हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग 7th क्लास का एक और जो हमारा इंग्लिश का जो बाल भारती का 1.2 चैप्टर है ऑड वन वन ई, ये जो चैप्टर है यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो टाइटल दिया है इस चैप्टर का, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो टाइटल है ऐसा क्यों है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ऑड वन इन, तो ऑड का मतलब होता है एकदम अलग। ओके, तो ऐसा एक अलग जो जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जो सभी से क्या है, अलग है, ऑड है यानी अलग है। तो इस चीज को आपको समझना होगा। टाइटल समझ के ही आपको बहुत सारी जो चीजें होती है लेसन में या जो भी पोएम होता है, आपको जो भी स्टोरी होती है, उससे बहुत सारी चीजें ऐसे ही क्लियर हो जाती है। ओके, अभी यहाँ पे बच्चे लोग हम लोग क्या करेंगे, अभी इस पूरे चैप्टर को हम लोग धीरे धीरे पूरे चैप्टर को हम लोग एक रीड करेंगे और साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं। ओके, अभी यहाँ पे अगर बात करो कि हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, आस्क मदर एज द रीमा सेट डाउन फॉर द डिनर। ओके, तो यहाँ पे एक जो बच्ची है और एक माँ है, उनके बीच में जो किस तरीके से जो कन्वर्सेशन होता है वो यहाँ पे बताया है कि वो पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन स्कूल का कैसा रहा, ऐसा वो डिनर के टाइम पे रीमा से पूछती है। ओके, तो रीमा कहती है ओके, रीमा स्ट्रगल, नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन, एनी न्यू गर्ल इन योर क्लास इन, ओके, इंक्वायरिंग हर फादर मिस्टर सेन। ओके, तो यहाँ पे मिस्टर जो सेन है वो क्या है, इनके जो फादर है वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे क्लास में और कोई नई गर्ल्स आई है, तो इसके बारे में वो पूछते हैं। तो इस पे जो रीमा होती है वो कहती है ओनली वन, मालती, एंड सी इज फनी, ग्रिम्स रीमा एज अ हेल्प हर सेल्फ टू द सलाद। ओके, वाई डू यू से दैट, आस्क मिस्टर सेन। ओके, ये मिस्टर सेन से पूछते हैं। सी कांट स्पीक मच इंग्लिश, सी हैज कम फ्रॉम द अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बात करें कि ये जो भी चीजें हो रही है तो वो रीमा एक्सप्लेन करती है जो भी उसके स्कूल में पहले दिन होता है। ओके, चाहे उसकी जो मदर ने पूछा होता है, चाहे उसके फादर सेन ने पूछा होता है, वो दोनों चीजों का जो आंसर है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से देती है रीमा। उस पे वो कहते हैं कि वो जो लड़की है, क्या तुम्हारे क्लास में कोई लड़की नई आई है, तो उस पे वो कहती है कि हाँ, मेरे क्लास में एक जो नई लड़की है उसका नाम मालती है। ओके, वो अनदर स्टेट से आई है, उसको इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो प्रॉपर तरीके से जो इंग्लिश है वो नहीं बोल पाती है। उस पे वो कहते हैं कि वो चिल्ड्रन फ्रॉम द अदर स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गॉड गुड एट मैथ, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली। ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे कि हर एक जो फादर होते हैं वो उनका एक सिंपल सा एक ये रहता है कि उनका यही थॉट रहता है कि जो भी बच्चे दे आर फ्रॉम अनदर स्टेट, यानी जो भी बाहर से जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं दूसरे स्टेट में, दे आर क्लेवर एंड स्पेशली गुड इन मैथ। ये सभी पेरेंट्स की थॉट होती है कि सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, क्लेवर होते हैं, और साथ में जो उनकी मैथ होती है, मैथ भी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एट ऑल, गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा। ये ऐसे ये यहाँ पे अभी जो रीमा है वो उस लड़की मालती के बारे में यहाँ पे बता रही है कि जैसे किस तरीके से हम लोग किसी की मिमिक्री करते हैं, उसी तरीके से वो मालती की मिमिक्री कर रही है। और वो कहती है कि नहीं नहीं डैड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल। उसके जो बाल है वो ऑयली हेयर है, बिंदी एट एंड ऑल, ये सारी चीजें वो लगाती है। और टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसा वो गुड मॉर्निंग टीचू, ऐसा वो कह के वो क्या करती है, टीचर को बुलाती है उनसे। वो सारी चीजें यहाँ पे एक तरीके से किस तरीके से लोगों का जो मजाक उड़ाया जाता है, वही सारी चीजें यहाँ पे जो रीमा है वो कर रही है। ओके, हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लैंस। ओके, रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे डॉटेड वन हर, बट सी कुड बी insufferable at time. Okay, I do hope you and your friend will not make things too difficult for Malti, sings Mr. Sen as he rose from the table. Okay, अभी यहाँ पे जो पेरेंट्स है कि पेरेंट्स की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने बच्चों के प्रति, वो सेम यहाँ पे जो रीमा है उसके जो पेरेंट्स है मिस्टर सेन,
उसके जो पापा हैं वो उनको समझा रहे हैं कि तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे कि जो तुम्हारी जो नई दोस्त है या तुम्हारे जो नई क्लासमेट है मालती, उसके साथ तुम लोग ऐसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करोगे कि उसके लिए जो क्लास है वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना लगे। यानी जिस तरीके से रैगिंग होती है, बहुत से जो नए नए बच्चे आते हैं दूसरे स्टेट से, उनकी जो रैगिंग होती है, वहां के रहने वाले जो पुराने स्टूडेंट होते हैं वो उनकी रैगिंग करते हैं, तो जिसके कारण वो जो बच्चे होते हैं नए वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये सारी चीजें आपको हॉस्टल लाइफ में या फिर जब आप दूसरे जगह पे पढ़ने जाते हो तो ऐसी सारी चीजें आपको फेस करने को मिलती है। ओके, और ये बहुत ही क्रूल रियलिटी है कि ऐसे सब चीजों के कारण जो बच्चे हैं वो मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे सब चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, आपको हर एक किसी के साथ आपको मिलजुल के रहना है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे जो उसके डैड है वो यहाँ पे इस पैसेज में कहते हैं। ओके, रिमाइंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट। ओके, तो यहाँ पे अभी रीमा और उसके जो गैंग है यानी जो उसके फ्रेंड है उन्होंने ये डिसाइड किया होता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर द क्लास दे ऑल चोरस गुड मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे अभी देखो कि उनकी एक थॉट किस तरीके से है। उनके पेरेंट्स ने मना किया, फिर भी वो लोग जो रीमा है एंड उसकी जितनी भी फ्रेंड्स है वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो मालती अगर नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो क्लास में एंटर करेगी तो हम लोग बहुत ही चिल्ला के चोरस के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको गुड मॉर्निंग बोलेंगे। ओके, जैसे पुअर मालती सी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वेर मेकिंग फन ऑफ हर। ओके, और सी बीम बैक एट देम एंड रिप्लाई गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे देखो कि किस तरीके से यहाँ पे जो एक मालती है कितनी प्योर हार्टेड है। उसने बिल्कुल भी ऐसा बुरा नहीं माना। उसको सिंपली लगा कि वो लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं और वो उसे बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ कि वो लोग उसका क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और इस पे उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया मालती ने, और उसने सिंपली उनको बीम बैक किया। ओके, और उनको रिप्लाई किया गुड मॉर्निंग। तो ये सारी चीजें आपको आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो शहनाज है उनके यानी जो उसकी फ्रेंड है, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल इन हेयर। ओके, सी आस्क रूडली। अभी यहाँ पे देखो कि वो जो मालती है वो अपने बालों में बहुत सारा ऑयल लगाती है, साथ में वो बिंदी करती है। तो इसके ऊपर भी जो उसके स्टूडेंट है रीमा के, वो उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। तो उसमें से एक जो उसकी फ्रेंड होती है शहनाज, ओके, वो पूछती है कि क्या तुम अपने बालों में इतना ज्यादा ऑयल क्यों लगाते हो। ओके, तो वो बहुत ज्यादा रूडली पूछती है। तो मालती उसकी तरफ देखती है और उसको बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करती है। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेट क्लियर क्वालिटी। ओके, तो यहाँ पे जो क्लियर क्वालिटी है वो यहाँ पे कहती है कि तुम्हारी जो स्कर्ट है वो भी बहुत बड़ी है। उसके बाद जो मालती है वो फ्लश करती है। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन द टीचर एंटर। एज द क्लास प्रोग्रेस एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हैंड एंड whenever teacher ask a question, yes Malti your answer, said teacher. Malti answer correctly and teacher nodded his appreciation. अभी यहाँ पे देखो कि किस तरीके से जो मालती है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है, लेकिन वो अपनी स्मार्टनेस बहुत बच्चे को परेशान करके या फिर उनकी रैगिंग करके, उनके जो पर्सनल वेयर है, उनकी जो पर्सनल लाइफस्टाइल है उसके ऊपर कमेंट ना करके, ऐसे सब चीजें उसने कभी नहीं की लाइफ के अंदर। तो इसके लिए जो मालती है वो बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे जो भी जो टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर वो प्रॉपर तरीके से देती है। ओके, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन जो उसके टीचर्स पूछते हैं वो सारे के सारे जो आंसर है वो बहुत ही करेक्टली वे में जो मालती है उनको देती है, जिसके कारण जो टीचर है उनकी जो अप्रिसिएशन है यानी जो शाबाशी है वो उसको देते हैं। ओके, व्हेन द रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड साउंड लाइक अ क्लेवर गर्ल, what is the use, said Rima uncharitably, her English is so atrocious. ओके, अभी यहाँ पे बहुत से जो बच्चे होते हैं उनकी एक दिक्कत होती है। उनको क्या लगता है कि जो इंग्लिश बोलने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा समझ होती है। तो यहाँ पे जिस तरीके से जो रीमा है वो एक नई जो लड़की थी उसके क्लास में मालती, उसके बारे में वो बताती है कि उसकी जो इंग्लिश है वो भी प्रॉपर नहीं है। ओके, और वो सारी चीजें वो अपने सॉन जो उनके डैड है उनको बताती है, अपनी मॉम को बताती है। जब उसके जो डैड है वो पूछते हैं तो ओके, उसके बाद द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी।
ओके काउंटर मिस्टर सेन सापली ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रामा एटीट्यूड। अभी यहाँ पे ये पेरेंट्स की बहुत अच्छी भूमिका यहाँ पे जो मिस्टर सेन है वो यहाँ पे निभा रहे हैं। उन्होंने जो रीमा का जो एटीट्यूड था ना उसके ऊपर उन्होंने बहुत गंभीर चिंता जताई, क्योंकि ऐसा एटीट्यूड किसी भी बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो किसी और के बारे में वो नेगेटिव सोचे, किसी और के रहन सहन उनकी लैंग्वेज को देख के वो उनको कमेंट करे, उनको ये रैगिंग करे। ये सारी चीजें वो उनको जो मिस्टर सेन थे रीमा के जो डैड थे उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ओके इवन मिस्टर सेन डिड नॉट लाइक इट दैट नाइट रीमा पेरेंट्स डिस्कस दैट मैटर। ओके और ये सारी चीजें जो रीमा के पेरेंट्स है उन्होंने उस रात डिस्कस भी की थी कि रीमा का ये जो एटीट्यूड है, जो दूसरों के प्रति ये एटीट्यूड है, देखने का नजरिया है, वो बहुत ही गलत है। ओके वी पुट रीमा इनटू द गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। I am afraid she is turning into the quite a little snob, said Mr. Sen sadly. Okay, तो आप सभी यहाँ पे अगर ये बच्चे लोग जितने भी हैं, मैं ये लाइन को एक बार वापस चाहूंगा कि आप लोग रीड करो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि बहुत से पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनको एक अच्छे स्कूल में डाला जाए ताकि वो एक स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हो सके, लेकिन यहाँ पे जो रीमा थी वो इसके अपोजिट काम कर रही थी। वो स्मार्ट नहीं थी इतनी ज्यादा जितनी ज्यादा वो स्मार्ट थी जो नई लड़की आई थी। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा उसको ये जो स्मार्टनेस थी उसकी वो दिखाने के बजाय वो किस तरीके से लोगों की बुराई कर सकती है, लोगों को किस तरीके से जज किया जाता है, ये सारी चीजें वो जाके स्कूल में कर रही थी। ओके वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके। The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was the participating in the English song category, was surprised to see Malti name in the list of participants for the Hindi song category. Oily, plain, sing also. She said snidely to the Claire. Okay. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। ओके और जो मालती है रीमा है, इन दोनों के बीच में एक सेम कंपटीशन में दोनों ने भाग लिया है। एक ने भाग लिया है इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी के अंदर और जो मालती है, मालती ने हिंदी सॉन्ग कैटेगरी के अंदर भाग लिया है। ओके पार्टिसिपेट किया है। क्रॉक यू मीन गिगल्स क्लेयर। ओके जो उसकी दोस्त थी वो उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। ओके लेकिन ये पार्टिसिपेंट करने के बाद भी उन लोग ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी रैगिंग की, उसके बारे में बहुत सारे जो कमेंट है वो पास किए। ओके लेकिन सभी चीजों को मालती ने रॉन्ग प्रूव किया। मालती sang beautifully, she had the melodious and the well trained voice. Rima and her gang had decided to jeer with the Malti song. Okay but there was such absolute silence, they did not dare to, they were sure to get cough when the Malti finished. When the principal was the first one to start clapping, following by the teacher and student. अभी यहाँ पे देखो कि मालती की जो एक सक्सेस है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे इस उम्र में अगर ये सारी चीजें अचीव करते हैं कि उनके जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, अगर वो उनके लिए सामने से क्लैप करते हैं फर्स्ट, या फिर जो टीचर्स है वो उनको अप्रिशिएट करते हैं किसी स्टूडेंट को, तो ये सारी चीजें स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। जो भी स्टूडेंट होता है उसको एक बहुत अच्छा मतलब एक कहते हैं ना कि किसी को अगर आप थोड़ा सा अगर आप उसकी तारीफ कर दो, अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसके अंदर अगर आपने थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ा दिया तो उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो काम करने का जो तरीका है वो और ज्यादा बेहतर होते जाता है। तो सेम चीजें मालती के साथ भी होने लगी थी। मालती को बहुत से लोग अप्रिशिएट करने लगे थे, भले ही वो दूसरे स्टेट से आई थी फिर भी उसने अपने स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है वो उसको मिलने लगी, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा अच्छा टैलेंट था, चाहे वो सिंगिंग को लेके हो, आंसर कि कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर हो उसको देने का हो। इसके लिए कहा जाता है लैंग्वेज इज नॉट मैटर। ओके लैंग्वेज क्या है, एक कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, ना कि वो किसी को आप उस लैंग्वेज के मदद से आप किसी को ये कह सकते हो कि अगर उसको ये लैंग्वेज बोलने आती है तो ये वो पर्टिकुलर पर्सन क्या है बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अगर हमें वो लैंग्वेज बोलने नहीं आती है, अगर हम वर्नाकुलर यानी हम लोग अपने जो हमारा एक लोकल लैंग्वेज होता है अगर हमें वो बोलनी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझदार नहीं है। ओके
तो इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब आपको बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए बच्चे लोग कि अगर वह सामने वाले पर्सन को अगर इंग्लिश बोलने आती है तो इसका मतलब कि वो स्मार्ट है। अगर वो इंग्लिश बोल के भी उसको किसी चीज का आंसर नहीं पता है, किस तरीके से लोगों से बिहेव करना है, अगर वो नहीं पता है तो उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें ही यहाँ पे बच्चों के बीच में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें ही यहाँ पे बताई है। ओके, उसके बाद नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन द मालती वन द फर्स्ट प्राइज, रीमा डिड कम फर्स्ट इन द हर सेकेंडरी। ओके, सम हाउ सी लिव्ड नो जॉय। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑफकोर्स मालती ने बहुत एक्सीलेंट वर्क किया था, इसके लिए उसको फर्स्ट प्राइज मिला। ओके, उसके बाद जो रीमा थी वो ऑफकोर्स इस कैटेगरी में फर्स्ट नहीं आई थी और उसको बिल्कुल भी इस बात से खुशी नहीं हुई थी। ओके, एज द टर्म प्रोसीड इट वॉज द एविडेंटली क्लियर टू ऑल दैट मालती वॉज द ब्राइट चाइल्ड, शी वॉज द क्वाइट स्टडियस एंड द इंटेलिजेंट, शी फेयर वेल इन द स्पोर्ट्स एज वेल एज द स्टडी। यानी मालती के बारे में और भी बहुत सारी जो एक क्वालिटीज होती है उसके बारे में वो यहाँ पे बताई गई है कि वो ना कि पढ़ने में बल्कि वो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा होशियार थी। ओके, हर फोर्थ वाज द मैथमेटिक्स, हर सिंपल अपीयरेंस बिहाइंड द शार्प एंड द हिम्बल ब्रेन, और उसकी जो एक बहुत ही सिंपल सी जो अपीयरेंस थे, यानी ऑयल वाले हेयर, माथे पे बिंदी, ये सारी चीजें एक सिंप्लिसिटी को बहुत ज्यादा दिखाती है। तो ये सारी चीजें उसको एक बहुत ज्यादा हम्बल और बहुत ज्यादा एक ब्रेन जिसके पास बहुत अच्छा दिमाग हो वो उसको बनाती है। ओके, स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल बिगिन सीकिंग हर हेल्प इन द मैथमेटिक्स, क्योंकि वो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा होशियार थी। हेल्प विच सी रेडियली एंड cheerfully gave. The teacher had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. Now girl from the class also befriended her. Okay, जैसे जब वो दूसरे स्टेट से जब कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की जब आपके क्लास में आती है तो स्टार्टिंग में आप देखोगे कि उसके साथ कोई भी बात नहीं करता, लेकिन सेम चीज यहाँ पे जो मालती है उसके साथ भी हो रही थी। लेकिन जब उसकी स्मार्टनेस, उसकी जो भी टैलेंट था उसके अंदर, जब वो लोगों को पता चला तो पूरी क्लास क्या हो गई, उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनने लगी। लोग उसके साथ जो अपने प्रॉब्लम्स थे उसको डिस्कस करने लगे, जो भी उनकी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो मालती उनको सॉल्व करके देती थी। ओके, नॉट रीमा एंड हर कलीग थॉट दे stubbornly disliked Malti. They were the stylish lot and the nothing that Malti did good after the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. Malti felt bad about their behavior. One day she was on the verge of the tear when the Rima mocked at her mercilessly because she said ask instead of आस। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि आप और आस ये दोनों में यहाँ पे फर्क है। ओके, क्योंकि ये लैंग्वेज को यहाँ पे बताता है कि किस तरीके से लोगों से बिहेवियर करना है। तो यहाँ पे मालती का जो एक बहुत ही एटीट्यूड वाला बिहेवियर था, उसको किसी से एक रिस्पेक्टफुल बात करने की जो एक तमीज होती है वो नहीं थी। तो वो वैसे वैसे में ही मालती से बहुत ज्यादा एक तो वो जेलस फील करती थी। उसकी जो एक मालती की जो एक जिस तरीके से उसका जो एक पॉपुलैरिटी बनी थी क्लास के अंदर, वो इस चीज से बहुत ज्यादा हेट करती थी। वो जिस तरीके से जो रीमा रहती थी बहुत ज्यादा स्टाइलिश, वो उस तरीके से मालती नहीं रहती थी, फिर भी उसको बहुत ज्यादा लोग पसंद करते थे मालती को। ये बात भी रीमा को पसंद नहीं थी। तो रीमा क्या करती है, उसको एक रिस्पेक्टफुल ना कह के उसको बहुत ही एक रूड तरीके से उसको क्या करती है, बुलाती है। ओके, उसके बाद हर वॉइस ट्रम्बलिंग, मालती सेड आई नो माई इंग्लिश वीक। ओके, और यहाँ पे साफ साफ मालती एक्सेप्ट करती है कि आई नो माई इंग्लिश इज वीक, योर इज गुड। ओके, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। तो यहाँ पे आप देखो कि मालती इतने ज्यादा स्मार्ट होने के बाद भी वो जाती है रीमा के पास, रीमा को रिक्वेस्ट करती है, उससे प्लीज करती है कि आप क्या मेरी मदद कर सकते हो मेरी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि रीमा क्या आंसर करती है, आई वुडंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर। तो रीमा साफ साफ उसको मना कर देती है कि मैं तुम्हारी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। रिप्लाई रीमा विद द एक्सेग्रेटेड एसेंट, स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश isn't easy for you.
काउंट्रीफाइड स्टाइप्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे साफ साफ रीमा का जो पूरा बिहेवियर है किस तरीके से, वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। मालती फेस टर्न रेड, सी वांटेड टू रिपोर्ट बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड, सी बर्स्ट इनटू द टीयर्स एंड रन ऑफ। ओके, तो ऑफ कोर्स अगर आप किसी की बुराई करते हो, जो चीजें उसको नहीं आती है, अगर आप उसी चीज में उसको बार बार अगर टॉन्ट मारते हो, बुराई करते हो, तो ऑफ कोर्स सामने वाले को वो चीज बुरी लगती है। दैट वाज द हॉरिड, रीमा सेड शहनाज। ओके, यस एग्री नेहा एंड क्लेयर राउंडली। ओके, रीमा वाज शॉक्ड, her own friend had turned against her, she walked off into the हफ। ओके, ऑफ कोर्स अगर आपके जो रीमा थी, वो रीमा के जितने भी फ्रेंड्स थे उसको कई हद तक सपोर्ट करते थे, ओके, मालती के लिए, लेकिन जब उसने बहुत ही एक रूड तरीके से बात किया, इसके बावजूद कि जो मालती है इतनी ज्यादा स्मार्ट होने के बाद भी वो उससे हेल्प मांग रही है, किसके लिए, कि आप मुझे क्या इंग्लिश अच्छे से प्रॉपर तरीके से बोलना सिखा सकते हो। तो इस पे भी जो रीमा है वो अपना एटीट्यूड दिखाती है और साफ साफ मना कर देती है। तो ये बात उसकी जो दोस्त है शहनाज और क्लेयर, उसको बहुत बुरा लगता है, तो वो उसको अगेंस्ट करते हैं, उसको अपोज करते हैं कि तुमने जो बोला है ऑफकोर्स वो रॉन्ग है। इसके लिए वो वहां से चले जाते हैं। और मिस्टर सेन फाउंड हर sunburn over the lunch but decided not to ask anything. Rima know that she had behaved very badly. She was too proud to admit it even to herself. Okay, और ये यहाँ पे रीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चाहती है कि मैं उससे माफी मांगूं और जो भी उस गलती करती है उस सबके लिए वो सॉरी फील करती है। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरी स्टोरी है यहाँ पे खत्म होती है। मुझे तो ये बहुत स्टोरी कमाल की लगी, आप सभी को ये स्टोरी भी बहुत कमाल की लगी होगी, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर एक्चुअली में बताया गया है कि किस तरीके से जब कोई एक पर्सन दूसरे स्कूल में जाता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, तो वहां पे उसके साथ क्या क्या चीजें होती है। अगर वो दूसरे स्टेट में है, अगर उसको वहां की स्टेट की जहां पे वो जा रहा है, अगर वहां की वो इंग्लिश नहीं जानता, वहां के रहन सहन को नहीं जानता, वहां पे किस तरीके से लोग अपना लिव करते हैं, वो सारी चीजें अगर नहीं जानता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ओके, लेकिन इसके बाद भी अगर वहां के लोग उस चीज को नहीं समझते हैं, ओके, उसकी एफर्ट को नहीं समझते हैं, तो ये गलती वहां के लोगों की है, ना कि जो पर्सन जा रहा है वहां की। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रीमा हो गई, फिर मालती हो गई, फिर उसके डैड हो गई, ये सारी चीजें इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी मॉम हो गई। तो इन लोगों ने किस तरीके से एक स्टोरी को बहुत कमाल के तरीके से बताया है। मुझे तो बहुत पसंद आई। क्या आपको ये पसंद आई है? आप प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।